दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं नुशा और अब मेरी बारी है छोटी सी नेकी की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आपसे पहले भी कहा था, रमज़ान के आने से पहले भी कहा था कि हम छोटी सी नेकियों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और रमज़ान से बेहतर महीना कोई महीना नहीं है जो अपनी नेकियों का सिलसिला जो है उसको शुरू करें। और आज मैं एक ऐसे इदारे पर हूँ जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसकी प्रेजेंस दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में है और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी ये फाउंडेशन है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज हम मेक अ विश फाउंडेशन आए हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जो लाइलाज हैं। सो मेक अ विश फाउंडेशन दुनिया भर में ये काम करता है। 9 साल से पाकिस्तान में ये काम कर रहा है कि इनकी बच्चों की अगर कोई विशेज़ हैं, कोई ख्वाहिशात हैं तो उनको पूरा करें, उनके मुँह पे छोटी सी मुस्कुराहट लाएँ। तो सबसे पहले हमारी इस छोटी सी नेकी का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मुराद और मुराद के वालिद साहब शकील साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। मुराद से सलाम दुआ करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुराद कैसे हैं आप? खैमा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये कहाँ से मिली? अब्बू ने दी? अब्बू ने दी। शकील साहब आप कैसे हैं? ठीक है। बहुत शुक्रिया आज आपके वक्त का और हमारे साथ रहने का। शकील साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कब पता चला कि मुराद की तबीयत ठीक नहीं है? ये हमें 2-3 महीने बाद पता लगा। 2-3 महीने पहले आपको पता? तो क्या मतलब कि कोई बीमार रहता था या? रात में बुखार बहुत तेज़ होता था, दिन में सही होता था, जब रात होती थी बिल्कुल ऐसा गर्म होता है जैसे कुछ लोहे का चीज़ सरिया गर्म। सही, तो आप उसे डॉक्टर के पास ले गए? डॉक्टर के पास ले गए। सही, डॉक्टर ने फिर आपको कहा कि कुछ टेस्ट कराएं वगैरह? हाँ, टेस्ट करवाया। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अब डॉक्टर्स कहते हैं बेहतरी की तरफ आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और खुद आपको लगा है कि अब रात में उसका बुखार कम है? नहीं, अब नहीं आता माशाल्लाह, बहुत बेहतर। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुराद, आप मुझे बताओ कि अब्बू ने आपका ज़्यादा ख्याल रखा है या अम्मी ने? किसने ज़्यादा ख्याल रखा? अब्बू कह रहे, बोले अब्बू ने रखा है। अम्मी अब्बू दोनों हैं। अम्मी अब्बू दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुराद, कोई खिलौना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी ख्वाहिश है कि रमज़ान में आपके पास या ईद पे आपको ये चीज़ मिले? शीशे वाली गाड़ी। हाँ, आवाज़ निकली जब हमने उसको पूछा कि उनको कोई चीज़ है। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा है। मुझे बताइए, तो अब डॉक्टर्स कहते हैं इंशाल्लाह इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेक अ विश फाउंडेशन से आपका रब्ता कहाँ से हुआ? ये उधर आशा मंजिल में था ना हॉस्पिटल इनका, इंडस वाला, वहाँ हुआ। ठीक है। और आपको क्या लगता है कैसे इदारे कितना अच्छा काम करते हैं पाकिस्तान में? सही है, अच्छा काम करते हैं। ठीक है। बताइए गो, मुराद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। आज हम मुराद की रमज़ान को थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर बनाने जा रहे हैं। और वाकई में शकील साहब अगर यहाँ पे हैं तो ये अच्छा मौका है कि मैं बताऊं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। तो शकील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आप इसको यहाँ पर लेकर आए हमारे से मुलाकात करने के लिए। और जाते जाते मुराद, अभी आपको तोहफ़ा मिलने से पहले कुछ थैंक यू तो कह दो, शुक्रिया तो कर दो, आई लव यू तो कह दो, कुछ तो बोल दो माइक पे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे कह सकते हैं? जिंदाबाद। हाँ, क्या कहते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मुराद, क्या है मेरे पास? किसके लिए ये? आपके लिए तो पता नहीं, मैं तो ये तो मेरे लिए है। आई थिंक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखकर काफ़ी है। और कहते हैं कि कभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नेवर मेक देम फील बैड अबाउट इट। तो फिर ये आपका ईद के लिए हमें दुआएं दोगे? हाँ, डन। ये ले जी मुराद, ज़बरदस्त। ये रही आपकी गाड़ी, यहाँ रखते हैं कि हम खेलना है अब इसके साथ, अपनी बहनों के साथ और गाड़ी के साथ। घर जाके एक छोटी सी चीज़ है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें हमारा कोई इतना कोई बजट नहीं निकल गया, कुछ नहीं हुआ।
लेकिन मुराद की आँखों में ही और इसके स्माइल से ही मुझे पता चल गया है कि इसका पूरा महीना बहुत मज़े से गुजरेगा अपने नए खिलौने के साथ. सो इट वाज अ स्मॉल एफर्ट ऑन आवर पार्ट और मैं बहुत लकी हूँ कि डॉन न्यूज़ ने भी मुझे ये मौका दिया. शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और मुझे उम्मीद है कि मुराद को इसका तोहफ़ा पसंद आया हो. बिल्कुल पसंद. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. जी, तो आज के रोज़ ये मेरी थी छोटी सी नेकी और बिजली के तो आंखों में आंसू आ गए. बिजली, इसका मतलब है कि आपका दिल यकीनन बहुत साफ़ है और कहते हैं कि जिन लोगों के बच्चे होते हैं उनको वाकई में ज़्यादा एहसास होता है और ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है. जब हम मुराद के साथ थे तो मैं उसको देख रही थी और वाकई में गाड़ी देख के वो इतना खुश हो गया आयशा, जैसे कि उसकी ज़िंदगी अब सेट हो गई है एक छोटी सी गाड़ी के साथ. एंड हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इतना कंप्लेन करते हैं सुबह से रात तक और शायद इन बातों का एहसास नहीं होता. लेकिन मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान में है. आपने इस इदारे का काम देखा है. अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए और किसी बच्चे की जो ईद है उसमें 4 चांद लगा दीजिए. और ये मौका आपके पास है. पाकिस्तान में ऐसे बहुत हमारे पास मौके हैं जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद कर सकें. इसलिए हम भी डॉन न्यूज़ पे और चाय टोस्टर होस्ट पे पूरे महीने यही एफर्ट कर रहे हैं कि बच्चों की ईद किसी तरीके से बेहतर हो जाए. बड़े तो कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ. जी, कुछ कहना चाहोगी? उस छोटे से बच्चे को देख के तुम्हें अपना बेटा याद आ जाता है. वाकई ऐसा ही है और ऐसा ही होता है. और मेरी वालदा भी हमेशा कहती हैं जब तुम माँ बनोगी ना तो तुम्हें पता होगा जब आप किसी और के बच्चे को तकलीफ़ में देखते हैं. एहसास होना कि ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, एक दिन की है, एक महीने की है, एक साल की है. वो बच्चे को शायद जो दुख होगा ना, मुझे लगता है वो माँ बाप जो अपने सामने बच्चे को देखते हैं इस सब से गुजरते हुए, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है. ज़्यादा तकलीफ़ होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि दुआ जब भी हम मांगते हैं, अक्सर कभी कभी हम थोड़ी इनकम्प्लीट दुआ मांग लेते हैं. बच्चा अल्लाह ताला जब दे हमें तो ये दुआ मांगनी चाहिए कि वो सेहतमंद हो, लड़की हो लड़का हो, सेहतमंद हो. और बच्चे को छोटी सी भी कोई अगर जैसे तकलीफ़ है तो ज़रूर डॉक्टर के पास उसका चेकअप ज़रूर करवाएं. बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकती हैं. और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो वाकई एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी चीज़ है. बिल्कुल. और आयशा ने बिल्कुल अच्छी बात की है क्योंकि वही बात हो जाती है कि हम आज भी लड़का होना चाहिए तो लड़की होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए तो गोरा होना चाहिए. सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है. कोई नेमत. मेरी तबीयत भी पिछले साल थोड़ी सी ख़राब थी तो मैं अल्लाह मियाँ से बस यही दुआ करती थी कि नौकरी हो ना हो, काम हो ना हो, कुछ ना हो, सेहत सबसे पहले बस मेरी सेहत सही कर दे, मैं सब कुछ कर लूँ. बिल्कुल, सेहत ही हर चीज़ है. इसलिए क्योंकि जब कभी फ्लू होता है और नाक बंद होती है, सिर्फ आप सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उस वक्त भी आपको एहसास होता है कि एक सर का दर्द आपको कितना पागल कर देता है. सर का दर्द, कुछ नहीं कर सकते. एक दर्द और दुनिया भर का पैसा, शोहरत, कुछ काम. बिल्कुल. और जब हमें कोई दर्द नहीं हो रहा होता तो हम और सारी चीज़ों में कंप्लेंट करने में जो है वो बिजी होते हैं. तो बहुत बहुत शुक्र अदा करें अगर अल्लाह ताला ने आपको अधूरा नहीं बनाया है और उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें जिनको अधूरा बनाया गया है. बिल्कुल जी. बिजली हमारे साथ, आयशा हमारे साथ. आज हम सेहत के हवाले से बात भी करेंगे और छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमारा रोज़ा जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे रोज़े को थोड़ा बुरा कर देती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. जी बिजली. ओह, मैं ना पानी ऑफर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती. पंखा करें बाजी जी. हम लोग जो है ना दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे. ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे. आज हमारे कॉलर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं. KFC की तरफ से हमारे पास 4 वाउचर्स हैं. बोगो की तरफ से हमारे पास 3 वाउचर्स हैं. और आपने पता है आपने क्या करना है, कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए. यहाँ से मैं आयशा और बिजली आपको पूछेंगे एक एक सवाल. अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो फिर एंड में कुरानदाजी होगी. बाजी, कुरानदाजी कैसे होगी? ऐसे करके होगी. ये चीजें निकाल के हिला के 1-2 नाम निकाल के. कोई आया है? तो मुझे भी पता है बाजी, कोई आया है. दरवाजा तो जाओ ना. आज कौन आया है? ये तो पता है कि आज तो आपने किसी को नहीं बुलाया. किसी का नाम किसी को बुलाया तो नहीं था ना हमने. फिर आज आ गया. किसी को नहीं बुलाया. कोई आने वाला है? आ रही हो भाई, आ रही हूँ. हाँ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. रमजान मुबारक. खैर मुबारक. मिसेस शरीफ, अच्छी लग रही है. आप हल्दी में गिर गई थी क्या? बिजली. आज रोजा है, कम से कम आज तो एहतियात करो. बिल्कुल. प्यार से बात करो. थैंक यू सो मच.
और आप लोग कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। वैसे आप इतने आए नहीं यार तुम लोगों को मैंने बताया था ना, वो मिस्टर शरीफ आ गए थे, तो थोड़ा उनको टाइम दे रही थी ना। कैसे बस देखो मुझे बहुत अच्छे, मुझे टाइम ही नहीं मिला ना कि मैं इफ्तार में भी तुम लोगों के पास आती ये हूँ। तो आप कह रही ना बहुत अच्छे हैं। हम जब पूछे, जब हम लोग ये सुकून में नहीं रहते तो वो कितना अच्छा वो चले गए, वो चले गए। रमजान एहतियात करें, रमजान में छोटी छोटी चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना अच्छा चाहिए। रमजान में तुम लोगों को पता है, उनके दिल की बात बता रही। हाँ जी, रमजान में तुम लोगों को पता है यार, इतने सारे टीवी चैनल है ना, वो सारे रमजान प्रोग्राम कर रहे हैं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें पता है गेम शो भी हो रहे हैं और डिबेट्स वगैरह भी हो रहे हैं। तुम लोगों ने वो देखा साहिर लोधी का शो? नहीं देखा, आप बताएंगे तो अब देख लेंगे। अरे पता है उसमें क्या हुआ, एक लड़की डिबेट कर रही थी। अब साहिर जो था ना वो समझा पता नहीं उसने कुछ गलत कहा, उसने एकदम से उसको रोक के ना शाउट कर दिया। अच्छा उसके बाद पता है क्या हुआ कि फिर साहिर ने माफी भी मांग ली, लेकिन भाई फेसबुक वगैरह पे ना सारे लोग उसके इतने अगेंस्ट हो गए, ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन एक बात की कोशिश करें अनुषे रमजान में। अच्छा आप मुझे तो टेंशन रहती है, गॉसिप नहीं करें, बुराई नहीं करें, किसी की बात नहीं करें, और ये चीज हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे खुद पे। ये बुराई थोड़ी है, ये तो इन्फॉर्मेशन है ना। देखो अब मैं तो अच्छी बात कर रही हूँ, देखो फेसबुक पे आ रहा है उसने ना कि सब लोग उसको वो कर रहे हैं कि यार उसने क्यों किया, क्योंकि जो उसने माफी मांगी वो तो कोई देख ही नहीं रहा, ना बता रहा है। तो अच्छी बात भी तो बतानी चाहिए ना। दूसरों के बारे में बात दूसरों के बारे में अच्छा चलो फिर एक और बात करते हैं। तो कहते हैं आमिर लियाकत साहब जो है ना वो अपने रमजान के नशियात में ना जहाज दे रहे हैं। जहाज कौन सा, खिलौनों वाला जहाज? अच्छा एक और भी काम कर सकते हैं अनुषे, वो काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम लोगों के बारे में बात ना करें, हम आइडियाज के बारे में बात करें, आइडियाज डिस्कस करें। अभी हमने आपको छोटी सी नेकी दिखाई, तो अगर हम इसके बारे में कुछ सोचें कि हम मिलके कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। यार नेकियां तो कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या, जहाज देने तो नेकी कर रहे हैं जहाज, लेकिन अब पता नहीं असली वाला है कि वो खिलौनों वाला है, अब ये तो पता चले ना। हाँ बिल्कुल। यार अगर फर्ज करो मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे जहाज दे दिया, तो यार मेरे पास तो एयरपोर्ट भी नहीं है, फिर मैं कहाँ रखूंगी अपना जहाज? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जहाज की बात हो गई। हाँ तो तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही बिल्ली, ये मेरे बारे में बात हो रही है। और मेरे मियां मर्चेंट नेवी में होते हैं कि दूसरों के बारे में बात करके हमें लगता है कि हम एक दूसरे से शायद ज्यादा करीब हो गए, या आज का सेशन बड़ा अच्छा रहेगा, तो मैं शरीर छोड़ दें यार। देखो कोई नहीं, देखो और पता है तुम्हें मर्चेंट नेवी, ये मिर्चे नेवी भी आती है, नेवी ब्लू आती है, बिजली। अच्छा अनुषे ये भी कोशिश करती हैं, जैसे मिसेस शरीफ इसके लिए तो बेस्ट एग्जांपल है, हम इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब कोई आए आपके साथ आके बैठे और किसी और की कोई बात आपको बता रहा हो तो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। आप रूड भी नहीं हो सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, वो मिसेस मलिक जो है, बात ना करें अपने पड़ोसियों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में। एक बात सुनो, मिसेस मलिक जो है वो तुम्हें पता है जो सीढ़ियों से गिरी थी, शगुफ्ता क्या कह रही है कि वो खुद नहीं गिरी थी, उनकी बहू ने धक्का दिया था। अब मुझे बताओ, अब देखिए अब हमने उनसे अब इसमें क्या बुराई है भाई, ये मतलब मैं बताऊं नहीं बताऊं? देखिए लेकिन दूसरों के बारे में हम बात करें और इतनी ज्यादा गुफ्तगू करें और अपने बारे में बताएं ना फिर कुछ। अपने बारे में तो मुझे पता है यार, मैं माशाल्लाह पूरे रोजे रख रही हूँ और इफ्तार का भी बड़ा इत्माम करती हूँ, रोजे का, सहरी का। थोड़ी सी अगर चुगली और दूसरों के बारे में बात कम की जाए तो देखो एक बात सुनो, उस दफा मैंने तुम्हें बताया था चुगली में और इन्फॉर्मेशन में फर्क होता है यार। गीबत अलग चीज है, गॉसिप अलग चीज है। अब मैं रोजे रख के तुम्हारे ख्याल में गीबत करूंगी? कभी भी नहीं। लाजमी सी बात है, इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए ना। जिस तरीके से आपका सर का दुपट्टा उतर रहा है ना, उससे पता चल रहा है कि ना गीबत कितनी हो रही है। तुम्हारे तो सर पे दुपट्टा ही नहीं है, बिजली शर्म करो। दुपट्टे ओढ़ के तो सारी बातें शुरू हो जाती है ना। एक क्या मतलब है, आप दुपट्टे को गलत समझती हैं? नहीं नहीं अच्छी बात है, मुझे तो आपको देख के अच्छा लग रहा था कि आप भी ओढ़ लिया करें, आप भी ओढ़ लिया करें। मैं असल में स्टाइल में रहती हूँ ना। बिजली और मिसेस शरीफ, आपको पता है हमारे इस घर की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? मैं बिल्कुल अलग हूँ, अनुषे बिल्कुल अलग है, उसकी पसंद नापसंद, मेरी पसंद नापसंद, बिजली की पसंद नापसंद, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते हैं। और ये बात होनी चाहिए। कोई अगर आपके कहते हैं ना कि एक तो सबके गुनाह अपने गुनाह होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसके गुनाह आपके गुनाह से नहीं मिलते, इसलिए नहीं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपके गुनाह नहीं है या आपके गुनाह बेहतर है या कम है। तो ये तो सोच लीजिए कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले कहते हैं ना कि अपनी तरफ भी थोड़ा देख लें, या फिर एक उंगली किसी की तरफ उठाएं, तीन उंगली। शरीफ आप किसी की बुराई ना यार मैं बुराई नहीं कर रही, बुराइयां नहीं हो रही। देखो एक बात सुनो, तुम लोग रोजे रख रही हो ना? हाँ जी जी तो देखो यार, अगर रोजे रख रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रोजे नहीं रख रही हो तो फिर झूठ झूठ क्यों बताती हो? भाई देखो अल्लाह से चोरी नहीं तो बंदों से क्यों चोरी? अब वो जो सामने वाली मिसेस मलिक है, तुम्हें पता है वो रोजे नहीं रखती, लेकिन शो ये करती है कि मैं रोजे रख रही हूँ। उस दिन मैं उनके गई और अचानक मुंह में खा रही थी, ओह सॉरी सॉरी वो गलती से हो गया। भला बताओ, नहीं ना, उनको हो सकता है शुगर की बीमारी, आगे लोग जो तो भाई साफ बता दे, नहीं रखा, अल्लाह से चोरी नहीं तो बंदों से क्या चोरी? अल्लाह ताला को तो पता है ना, और वैसे भी ये अल्लाह का और उनका मामला है आपस में। अल्लाह का उनका मामला, तो फिर
हमें तो नहीं शो करे नहीं ना नहीं यार। बाजी जी आप समझ नहीं रही हैं, अच्छा। वो शर्मिंदा हो रही होंगी कि इन्होंने रोजा रखा और अच्छा, मैं मुझे कैसे शरीफ, एहतराम अब हमें भी बताने कर की- रही हैं। हम सबको भी बताने की जरूरत नहीं है कि उनका रोजा है या नहीं है, छोड़ दे। मतलब मुझे ये बुरा लगा कि वो क्यों जाहिर कर रही थी, भाई नहीं है तो नहीं है, कोई ठीक है, मतलब रमजान नहीं का है। महीना ठीक है। अनुषे बड़ी कंफ्यूजन हो गई एक है एक्चुअली। हम अनजाने में भी रमज़ान के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो गुनाह की कैटेगरी में आ जाते होंगे, और ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम बच जाएं तो वाकई में हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाए। बिल्कुल, मुझे वाकई दिल से ऐसा लगता है। हाँ, तुम्हें पता है अब देखो रास्ते में कितनी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, अब क्यों लड़ाई कर रहे होते हैं, भाई रोजा है तो फिर लड़ना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे होते हैं, तो वो भी तो गलत है ना यार। अच्छा, एक कॉल भी आ गई हमारे वाउचर्स के लिए, ये कॉल ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी कायनात है, इससे बात कीजिए। हाँ ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओए वालेकुम अस्सलाम कायनात, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। रोजा तो नहीं रखा आपने? नहीं, हाँ। पहले किसने रखा था? आप पहले को रखा था, चलो बहुत मुबारक हो आपको रोजा। आज अगर आपने वाउचर जीतना है तो मेरे पास एक पहेली है, आपने उस पहेली का जवाब देना है। पूछे? ठीक है, दुनिया में एक ऐसे शहर का नाम बताएं जिसे अगर हम उल्टा लिखें तो वो एक परिंदे का नाम बन जाता है। अच्छा, अंग्रेजी में है ये शहर का नाम, और जो परिंदे का नाम है वो उर्दू में है। बस सही है, इतना आसान है। हाँ, अच्छा, परिंदे का नाम उर्दू में है, शहर का नाम अंग्रेजी में है, और अगर शहर के नाम को हम अंग्रेजी में उल्टा करें तो वो टर्की तो हाँ, नहीं है? नहीं। अच्छा, ये मेरी बेटी छोटी है, इसने रोजा रखा था, जी। इसलिए आपसे अपनी अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ, इसको वाउचर मिलना चाहिए। अच्छा बताइए बताइए, पहले तो मैं बात क्या शेयर करना चाहती हूँ बताइए। मैंने रमजान में ना अपनी बुक बैग गरीबों को दिए हैं। गरीबों को दिए बुक्स और बैग्स और टॉयज। वेल डन कायनात, आपके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत शुक्रिया। बस हम एंड में थोड़े से नाम को अनाउंस करेंगे। जी जी, मुझे वाउचर चाहिए। ओके डन, ठीक है, ओके, अल्लाह अनुषा, इसको हाफिज़। तो दे दो, इतनी अल्लाह क्यूट हाफिज़, बहुत बच्ची मासूम है। सी, बहुत प्यारी है। अच्छा, ठीक है वैसे जी, ये कितनी जी। अच्छी बात है, उसने नेकी कितनी अच्छी की यार। हमारे पास बहुत सी ऐसी फालतू चीजें होती हैं, अब हम लोग जब घर की मतलब अगर सफाई ये करें तो आपने मेरा अच्छी ख्याल है बात की ना। हाँ, हाँ, अब वही ना अच्छी बात है। देखो मैं तो अच्छी बातें करती हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने सोचा कि जो जो चीजें मैंने देखा कि जो घर में 2 साल से मैंने यूज नहीं की ना, इसका मतलब मैं आइंदा भी यूज नहीं करूंगी, तो वो मैं किसी को दे दूं। हाँ, बहुत वाकई। अच्छी चीज़ है, बहुत है अच्छी ना? बात है। खास तौर पे सर्दियों के कपड़े जो हम रख देते हैं वो ना, जो हमारे बर्तन गए हुए ना 6 दिन से, वो तो वापस खुशियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। वादा किया था हमने आपसे कि इस रमज़ान हम रौनक लगाएंगे। रौनक लगाने के लिए आज हमारे पास वाकई में एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं जो जब भी हमारे घर आते हैं तो रौनक लग जाती है। मिसेस शरीफ भी हमारे साथ ही हैं, बस ऐसी ऐसी कोई बात ना कह दीजिएगा। अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर एक बार फिर आने का। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं चाहती थी कि आप आएँ क्योंकि मिसेस शरीफ यहाँ पे थी और आज बातें हो रही थी उनसे। कैसी हैं आप? ठीक। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इनकी नेबर हूँ और मेरे हस्बैंड जो होते हैं मर्चेंट नेवी में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं आए? नहीं, वो बहुत कम आते हैं ना इधर उधर, बस असल में मेरी इन लोगों की बहुत बहुत दोस्ती दोस्ती है ना, तो जी, बस जी, मैंने जी। कहा आज हमें बता रही थी कि शो में ऐसा हुआ, शो में वैसा हुआ। जब आप टेलीविजन की पर्सनालिटी होते हैं अनवर साहब, तो वाकई में लोग पीछे भी आपके बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब माशाल्लाह आप इतने बड़े सितारे, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, जब आपने अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ कभी सुनी हो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि आगे से जो इंसान सुन रहा होता है वो बैक बाइटिंग को या गॉसिप को कैसे हैंडल करे? मैं तो माफ़ कर देता हूँ। माफ़ कर देते हैं? माफ़ कर देने से ये होता है कि उसका भी गुनाह थोड़ा सा कम हो जाता है जिसने गीबत की हो, क्योंकि गीबत जो है वो बड़ी नापसंदीदा चीज़ है हमारे दीन में। लेकिन आज के सेलिब्रिटीज मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें करते भी हैं कि उनके बारे में लोग बात करें। हाँ देखिए ना, अभी पता है क्या हुआ, वो कोई गिमिक्स हैं अपनी पर्सनैलिटी को वाजे करने के अनवर लिए। साहब आप देखते हैं रमजान प्रोग्राम? बहुत कम। अच्छा, अभी आपने साहिर लोधी का शो देखा था? हाँ, बिजली ना बात बिजली नहीं, मिसेस शरीफ ना बात नहीं, मैं तो बिजली को- बता रही थी, मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि जब भी किसी के बारे में आप कोई बात अगर कर भी रहे हैं तो अगर उसमें वो चीज़ है हाँ। तब भी आप न कहें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं अम्मा आयशा के घर में, तो एक खातून तशरीफ़ लाई जो कद की छोटी थी। उन्होंने आके अपने कुछ मसाइल पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मसाइल के जवाब समझा दिए। जब वो जाने लगी तो अम्मा आयशा उन पर हंसी और हंस करके फरमाया कितनी छोटी सी है, कद कितना कम है इसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, तुमने गीबत की है। तो अम्मा ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने गीबत कहाँ की, मैंने तो वही कहा जो उसमें ऑलरेडी ऐब मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर ये ऐब उसमें मौजूद ना होता तब तुम बौतान के ज़ुमरे में आ जाती।
तब तो बहुतान तराशी हो जाती ना। अच्छा देखें अनवर यानी एक चीज किसी में है नहीं और आप कह रहे हैं तो बहुतान है, तब भी उसको छुपाएं ना बताएं किसी कहते हैं जो ज़बान से आप किसी का नुकसान कर सकते हैं वो शायद अपने हाथों से नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, गीबत और बुहतान अलग चीज़ है और इन्फॉर्मेशन तो अलग चीज़ होती है ना। अगर मैं आके कुछ इन लोगों को बता इन्फॉर्मेशन जरूर है, इन्फॉर्मेशन में किसी का नुकसान ना हो। इन्फॉर्मेशन ये है कि आज हमारे घर जो है अनवर इकबाल साहब आए हुए। जी हमने कल से सबको बता दिया आज आने वाले यार, बहुत जबरदस्त सेलिब्रिटी। और मैं इसीलिए तो आई हूँ, मैंने कहा यार मैं अनवर इकबाल साहब से नहीं मिलूंगी तो कैसे होगा। अनवर साहब खुद आप कैसे गुजारते हैं रमजान का महीना? मैं तो बहुत मजे से गुजारता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि सारा साल ही रमजान ही रहे, क्योंकि जो तरीका रमजान में इंसान इख्तियार करता है ना, उसकी जो दिन रात की जो मसरूफियात होती हैं, जो आदत और वो चीज़ें जो हमें रमज़ान तो आता है ना, हमें एक रिक्रिएशनल कोर्स की तरह आता है कि हम अपने आप को ओवरऑलिंग कर लें, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा देर तक कायम रहना चाहिए। इसमें टाइमिंग्स वगैरह सब चीज़ें बड़ी अच्छी। तो वैसे अनवर साहब हम लोग मतलब आम जिंदगी में रोज़ाना भी यही करना चाहिए जो रमज़ान में करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है। और दिनों में भी आपको झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, ग़ीबत करने की इजाज़त नहीं है, गुनाह करने की इजाज़त नहीं है, तो वो भी ना करें, इज्तनाब दिनों में भी नहीं है। और ये महीना एक बार फिर बहुत बेहतरीन महीना है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर से अपनी सफाई शुरू कर दें। और कहते हैं कि हर साल अगर आपको रमज़ान का मौका मिलता है, अल्लाह मियाँ ने हमें ये एक बार फिर एक साल फिर मौका दिया है रमज़ान का महीना गुजारने का, तो एक चीज़ अपने अंदर फिक्स कर लें। बनिस्बत हम 10 चीज़ें करें, एक चीज़ अगर हमने आज से कम कर दी या ख़त्म कर दी, तो साल में भी अगर एक बड़ी चीज़ आप छोड़ दें, बनिस्बत ग़ीबत हो गई, गॉसिप हो गया, झूठ बोलना हो गया, टाइम की पाबंदी शुरू कर दी, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। एक कॉल है हमारे पास, एक पहेली है आज हमारे कॉलर्स के लिए। सबसे पहले तो सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपको भी रमज़ान मुबारक। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। जवेरिया, एक पहेली है। जी जी। अच्छा, दुनिया में एक ऐसा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखने से वो परिंदे का नाम बन जाता है। कौन सा ऐसा शहर है? मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं सकती ना। फिर तुम्हारे शरीफ को तो पता था। मुझे तो उल्टा लिखने से, उल्टा लिखने से अगर उसको उल्टा लिखें, अगर हम उस शहर को उर्दू में लिखते, अगर उस शहर का नाम उर्दू में हाँ शहर का नाम अगर हम उर्दू में लिखते हैं और अगर उर्दू में ही उसके नाम को उल्टा कर देते हैं तो वो परिंदे का और जानवर का नाम बन जाता है। इंग्लिश में लिखे तो शहर का नाम बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही। आज सबने फंसाया है अपनी कॉलेज का जे। अनवर इकबाल साहब से कुछ कहना चाहेंगी जब तक हम गैस करने की कोशिश करते हैं? नहीं आ रहा। मैं बता दूं अपने सवाल में इतनी बता नहीं सकते और मेरा दिल चाह रहा है हेल्प करने का ना। मेरा प्रोग्राम के आखिर तक चलेगा। हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि ये जो शहर है ये यूरोप में। हाँ बस अब और ज्यादा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इससे ज्यादा मदद नहीं हो सकती। अच्छा कुछ परिंदे के बारे में कुछ बता दो ना। परिंदे के बारे में कुछ लिटिल बिट हिंट। अच्छा चलो थोड़ा आप प्रोग्राम सुनो, क्या नाम है इनका? जवेरिया। जवेरिया, आप प्रोग्राम देखती रहो, हम थोड़े थोड़े हिंट देते रहेंगे। डन, बहुत शुक्रिया। कॉल करूंगी अगर मुझे समझ दोबारा कॉल कर देना अगर तुम्हारे समझ में आया। बहुत शुक्रिया जी। अनवर इकबाल साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी को कुछ गुनाह करते हुए देख लेते हैं रमज़ान में, तो क्या उनको रोकना चाहिए या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह करके आगे बढ़े, अपना रास्ता नापें? नहीं, साहिब तरीके से ऐसा कि उसे बुरा न लगे तो इस्लाह करने की कोशिश तो करनी चाहिए। माशरे में हम रहते हैं एक दूसरे के साथ, हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी आदमी जो है वो दोज़ख में जाने से बच जाए। अगर वो कोई बुराई कर रहा है तो यकीनन वो दोज़ख में जाएगा। तो उसके लिए आपका दिल में ये दर्द रखना भी एक इबादत है आपकी, कि आप ये कोशिश करें कि मेरा ये भाई दोज़ख में जाने से बच जाए। तो आप उसे रोकें ज़रूर, लेकिन तरीक़े से ऐसे नहीं कि वो फील कर जाए या उसको बुरा लगे या 4 और आदमियों को पता चल जाए कि इसने ये बुराई की थी। वो बुराई उसे छुपके की, आपने देख लिया, आपने उसको सारे आम लोगों से कहना शुरू कर दिया, तो ये तो बजाय उसके इस्लाह के आपने और माशरे में बुराई। आपने बहुत अच्छी बात की। मतलब किसी का पर्दा भी रखना चाहिए और उसको इतने अच्छे तरीके से बोले कि वो हार्ट भी ना हो, डिसहार्ट हो जाते हैं ना लोग अगर आप बहुत ज़्यादा, और बल्कि बच्चे तो जिद में भी आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात लोग अनजाने में भी दूसरों की बुराइयां कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कह जाते हैं, वो तो काबिल माफ़ी है, क्योंकि अनजाने में तो इंसान से भूल चूक हो जाती है, लेकिन जब पता चल जाए तो उस पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। यार वो तुम्हें पता है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मतलब अमाल का दारोमदार नियत पर है ना। मतलब ऑब्वियसली अगर देखो मैं कोई तुम्हें बात बताती हूँ, अगर मैं इन्फॉर्मेटिव तौर पे बताती हूँ तो उसमें मुझे कभी गुनाह नहीं मिल सकता। हाँ मैं ये सोच के बताऊँ यार मैं उसकी ग़ीबत कर रही हूँ तो ऑब्वियसली गुनाह मिलेगा। अनवर साहब मुझे बताएं कि जो आपकी बिजी स्केड्यूल रमज़ान में रहता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो रमज़ान में कुछ डबल हो जाता है, आपको तो पता ही है। प्रोग्राम बढ़ जाता है, पड़ता है, फिर सोना, फिर सोते हैं हम, फिर उठते हैं हम, फिर सोते हैं हम। रमज़ान में नींद पाबंदी से मतलब लगातार नहीं मिलती हमें, बस एक ही खराबी है कि नींद हमारी जो है टूट के होती है। 2 घंटे सो गए फिर उठ गए, वरना आमतौर पर 6-7 घंटे आदमी सोता रहता है। और इस दफ़ा तो क्योंकि मई के महीने में और जून के महीने में रमज़ान है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि इसमें तहज्जुद जो
नहीं भी रेगुलरली पढ़ते वो भी तहज्जुद पढ़ना ये बड़ी बात है। अच्छा हम लोग क्या तो 16-17 घंटे का रोजा है, तुम्हें पता है लंदन वगैरह में तो रात के 9 सवा 9 बजे होती है मगरिब और 3 बजे सहरी, लेकिन पता है उन लोगों का क्या होता है, वो लोग सोते ही नहीं ना, वो इफ्तार के बाद सहरी करके फिर आराम से सोते हैं। वो तो सोते हैं लेकिन उनको काम पे भी जाना उसी वक्त से पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ थोड़ी होता है कि 2 बजे ऑफ हो गए, 1 बजे ऑफ हो गए, लेकिन स्केड्यूल्स तो हमारे भी काफ़ी मुश्किल है और मौसम भी काफ़ी एक्चुअली डिफ़िकल्ट है। मुझे बताएं कि खुद अगर गुस्सा है रमज़ान में या कोई अगर शूट पे ना जाना हो तो क्या रमज़ान के बारे में सोच के ऐसा करते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता या मैं शूट कैंसिल नहीं करता या मैं किसी पे गुस्सा नहीं करता? क्योंकि मैं अपना हाथ बहुत रोकती हूँ सिर्फ ये सोच के कि रमज़ान का महीना नहीं, इस महीने नहीं करते। झूठ तो आमतौर पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ एक वो सबसे बड़ा ऐब है जो इंसान को बहुत सारी, सिर्फ झूठ ना बोले इंसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा कि मुझे नसीहत कीजिए मैं बुराइयों से बच जाऊं। बिल्कुल सही। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम झूठ ना बोलो। उसने कहा बस, कहने लगा ये तो बहुत आसान है, चला गया। अब शराब खाने की तरफ जा रहा था, कहने लगा यार अगर मैं शराब पी लूंगा मैं जाऊंगा वापस, नबी पाक पूछेंगे क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं, शराब खाने नहीं गया। जुआ की तरफ जा रहा था वहाँ नहीं गया, खवातीन की तरफ जा रहा था वहाँ नहीं गया, यानी जिस बुराई की तरफ वो जा रहा था ये सोच के नहीं गया कि नहीं बात पूछेंगे तो मैं झूठ कैसे बोलूं। तो एक झूठ के डर से उसके तमाम ऐब जो हैं वो खत्म हो गए। ये बात सच है कि एक झूठ से बहुत सारे फिर आप झूठ इतनी बड़ी को छुपाने के लिए आप मजीद झूठ बोल और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना। अनुषे वैसे इनकी बात से मुझे लग रहा है कि झूठ जो है सब बुराइयों की जड़ है ना। तो अगर हम वाकई झूठ बोलना छोड़ दें तो मेरे ख्याल 99% मिशरी जाने भी तो ना झूठ का लेवल क्या होता है। अब हमारे जो खातून काम करती हैं मैं 2 घंटे लेट चले जाती हूँ, बोलती हूँ बस नहीं मिली, झूठ। लेकिन ये झूठ से ना उसका नुकसान ना हमारा, लेकिन झूठ तो झूठ है ना यार। झूठ अगर मसलियत बड़ा हो ये भी तो पता करना जरूरी है। झूठ अगर मसलियत आमेज है तो वो जायज़ है। उससे अगर आप ये सोचें कि इससे किसी का नुकसान न, किसी को नुकसान से बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे तो वो झूठ नहीं है। अच्छा मैंने सुना है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई ना हो इस वजह से झूठ बोला जाए तो फिर वो थोड़ा सा काबिल माफी होता है। क्या मैं समझा नहीं क्या? तुम क्या कर रही थी रात में फोन पे थी? नहीं मैं तो नहीं थी, मैं तो आपकी तस्वीरें डाउनलोड कर रही थी। मैंने मतलब ये सुना है हस्बैंड वाइफ को तो आपस में झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो वो रिश्ता है जो सबसे मजबूत रिश्ता है। नहीं लेकिन मैंने सुना है कि अगर छोटा सा झूठ बोला जाए जिससे हस्बैंड और वाइफ में सुलह हो रहे, लड़ाई ना हो तो वो काबिल माफी नहीं। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो फिर कोई बात नहीं है। अच्छा अनवर साहब, रमज़ान के महीने में अगर हम वापस आ जाएं तो इस महीने की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? जब ये महीना आता है सबसे ज़्यादा अहमियत है मेरी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ। तो सारे दिन अल्लाह ताला के हैं, सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, तमाम वक्त अल्लाह ताला का दिया हुआ है, सभी प्यारे हैं। लेकिन रमज़ान में चूँकि फजीलत अल्लाह ताला ने रमज़ान को फजीलत दे रखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया। तो रमज़ान के एक तक़द्दुस है, उस तक़द्दुस के हवाले से रमज़ान मुझे बहुत ही प्यारा है। और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा अगर बस चले तो मैं तो सारा साल रमज़ान का ही समय रखूँ कि भाई ऐसा ही चलता रहा पूरी साल, यही रूटीन चलती रहे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत सी बुराइयों से आदमी वैसे ही बचा रहता है, बहुत सी बुराइयों से बच जाता है, बहुत ट्रैफिक से भी बच जाता है अगर सही टाइम पे निकले तो। लेकिन अभी देखना जो आगे बेहतरीन महीना है, आगे जो रोजे आएंगे उनमें तो ट्रैफिक और जैम होगा। एक अच्छी खासी ड्रिल हो जाती है, सीधा मगरिब के बाद बाजी में जाऊंगी कि रास्ता खाली और मैं घर पहुंच जाऊंगा। ये भी सही है। और कोई ऐसी चीज़ है जब रमज़ान में खाने में पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे दस्तरखान पे ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए वरना रमज़ान नहीं है? कोई ऐसी चीज़? खाने पीने को तो हम शौकीन है, मैं बलोच आदमी हूँ, हमारे तो दस्तरखान हमेशा वसी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना मगर हम वही खाते हैं जो रोज़ाना खाते हैं, वही रमज़ान में। खास इफ्तार पे भी मैं तो खजूर और दही से इफ्तार करता हूँ, एक प्याला दही लेके उसमें खजूर डाल के उससे तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है जवान और एवरग्रीन और स्मार्ट यार, सबसे बढ़िया मोटे नहीं हुए ना खजूर। और हाँ मोटे नहीं, ये बेहतरीन डाइट है। और चूंकि दिन भर आपने रोजा रखा हुआ है, आपका मैदा जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा। माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसी चीज बनाई है जिसमें हर चीज है, हर चीज मौजूद है, आपके सारे प्रोटीन्स उसमें है, सारी चीज। उसके बाद फिर एक शरबत का गिलास पी लें या दूध पी लें या पानी पी लें और नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद फिर आकर के बैठ के खाना खाएं, और खाना भी ऐसे ना खाएं जैसे पूरी जिंदगी में खाएं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस रमज़ान जो है हम भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं कि रमज़ान के हवाले से बात हो, रोज़ा रखने की अहमियत, इन तमाम चीज़ों पे हमने बात की है। आज हम थोड़ी बात कर रहे थे गॉसिप कह सकें, गीबत कह दें, या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें
कर देते हैं रमज़ान के महीने में भी। रमज़ान के महीने के बावजूद भी जो हमें शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए कि हम उन छोटे छोटे गुनाहों से बच जाएं। अनवर इकबाल साहब हैं हमारे पास, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाल रहे हैं। मिर शरीफ तो आ चुकी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अमर साहब, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर ही जाते हैं अनजाने में। एक छोटा सा पैकेज है या न्यूज़ फीड है, वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी और एक एक क्लिप देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉमन मिस्टेक्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि हो जाती है, हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखना, हमको टीवी पे काम करना है, ज़रूरत से ज़्यादा टीवी शायद देखते हैं रमज़ान में। इबादत के लिए टाइम निकालें और ज़्यादा ये जो वो रोज़ा बनाने की कोशिश करते हैं जो गलत है। वो कहते हैं कि रोज़ा रखा हुआ है, मैंने लिहाजा कुछ ऐसा काम करूं मेरा रोज़ा ना लगे। तो भाई इबादत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, लोगों के काम आओ, नेक काम करो, पड़ोसियों की खबर मालूम करो, किसी गरीब को खाना पहुंचा दो, किसी को पार करा दो। हमारे काम है जो आप कर सकते हैं। आपको रोज़ा ही मिलेगा और आपको उसका इनाम भी मिलेगा। बिल्कुल सही। टीवी थोड़ी देखने दाल में होनी चाहिए। ठीक है जी। प्रेइंग ओनली ऑन द नाइट 37 नमाज सिर्फ 27 रमजान को हमने जो है ना महसूस किया। हमें क्या पता कि 27 है कि 25 है। पूरा महीना ही करना चाहिए ना नमाज। पूरा महीना की पूरी जिंदगी इंसान को इबादत नमाज करनी चाहिए। लेकिन इबादत ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला उसका अजर जो है ना बेपनाह देता है। यानी नफल के बदले में फर्ज जितना सवाब अल्लाह ताला। ठीक है जी। आ जाते हैं। हाँ, सहरी नहीं करते लोग, मतलब कि उसको सोते रहते हैं। बड़ी मिस्टेक होती है, कहते हैं कि अल्लाह को पसंद है क्या आप रात के 2 बजे तक भी काम कर रहे हो। हम तो करते हैं ना, हमारी लेट हो जाती है। तब भी अगर आप 1-2 घंटे सो जाएं, लेकिन अब सहरी से उठने से उठ के सहरी करना अल्लाह ताला को हुक्म। और सहरी करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे ना। अगर लोग उठते हैं कज़ा करके पढ़ लेते हैं नमाज। वो कहते हैं रोज़ा ही रखना है। तरफ से बना लिया है। ये आसानियां पैदा करने के लिए। स्लीपिंग, एक तो वो जो हम कहते हैं एहसान कर रहे अपने ऊपर रोज़े को इतना हावी ना कैसे काम पे जाएं, लोगों से आप ये बताओ दिन आप दे रहे हैं, आपने नमाज़ें भी गायब कर, रोज़ा क्या होता है? और मतलब लोग कहते हैं कि हम मतलब सो रहे हैं, ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई अपने काम नहीं करता। रोज़ेदार का सोना भी इबादत में शुमार है, लेकिन उसके औकात हैं। ज़ोर की नमाज के बाद सो जाए। तो एक बार फिर बात आ गई कि ज़्यादा नहीं जितना हमारा दीन को थोड़ी हमारा दीन कुछ लोग जो है फिर वो सहरी नहीं करते, रोज़ा भी लेते हैं। मैंने आज सहरी नहीं की। हमारी टीम में भी ऐसा करते हैं। अगर मेरा ख्याल ये है अगर गलती से आपकी मिस हो जाए तो लेकिन प्लान के तहत। अच्छा, कोई लोग जो हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन नमाज जो है वो पाबंदी से अदा नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं। पहली चीज़ तो नमाज है ना। जी एक की तैयारी में बिल्कुल कुछ आखिरी दिनों तक ठहरे होते हैं, 2 दिन पागल हो गए, उसमें रश कर लेते हैं और फिर कहते हैं महंगाई हो गई है और एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। अगर प्लान करके शुरू दिन एक चीज़ इसमें रह गई थी जो हम अनजाने में कर देते हैं, वो है एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम खाली पेट से भी होते हैं, फिर हमें गर्मी भी लग रही होती है। तो ये चीज़ मैंने रास्तों पे बहुत ज़्यादा देखा है। अच्छा, गुस्सा आता भी ज़्यादा है ना सबको। गुस्सा हराम करार दिया, इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया कि गुस्सा हराम है, आप गुस्सा न करें किसी को। गुस्सा आए गुस्से को पी जाएं, उससे ज़्यादा बहादुर आदमी कोई नहीं जो अपना गुस्सा पी जाए। शहजादी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। शहजादी नाम है? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शहजादी आप बताएं क्या हाल है? जबरदस्त, ठीक ठाक, बस प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। जी, आज एक पहेली है हमारे पास आपके लिए, आप एक वाउचर यहाँ से जीत सकते हो। पहले ये बताइए कि दुनिया में एक ऐसे शहर का नाम बताएं जिसे उल्टा लिखने से वो एक परिंदे का नाम बन जाता है। मोर और रूम। तालियां। हमें सवाल बदलना पड़ेगा। मोर और रोम।
वालेकुम। आपको हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं और इस वाउचर को बहुत एंजॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक एक बार फिर। और देखते ही देखते कितने सारे दिन भी गुजर गए शरीर। हाँ ना यार, 10वां रोजा है आज। हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, अगले और ये वाहिद महीना है जो हिसाब किताब से गुजरता है। कोई और महीना आए जाए किसी को नहीं पता, लेकिन रमज़ान के लम्हे लम्हे को लोग गिन के रखते हैं। मतलब पूरा अशरा गुजर गया, पहला अशरा, मतलब आज 10वां रोजा है और पता भी नहीं चला, सीरियसली नहीं पता चला। ब्रेक पे जाएंगे, हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। और अब क्योंकि हमें जवाब मिल गया है तो सवाल बदलना पड़ेगा। नहीं पहली अनवर साहब को सवाल सोचे चले। हाँ मैंने सोचा, हम ब्रेक के दौरान सवाल सोचते हैं, फिर आपसे मैं बताती हूँ, आसान ही था। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ऐसी सब्जी दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। ये रमज़ान हम आपके साथ गुजार तो रहे हैं, मना भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास हमारे घर में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको देख के दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं और बहुत प्यार निकलता है। आलिया भाभी, आलिया सारम हमारे पास सारम बनी ट्रस्ट से यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा, इतना अरसा हो गया हमारी मुलाकात को हुए और आप यकीन नहीं करेंगी आलिया भाभी, 2-3 दिन पहले मुझे आपकी बस याद आई, 2-3 दिन पहले। और आज जब मैंने मुझे मेरी टीम ने बताया कि आप आ रही है तो मैंने कहा देखें ज़रा, बस नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी दिल का दिल बताऊं, ये जो कनेक्शंस है ना और जिन चीज़ों को हम आजकल महसूस नहीं कर रहे कि हमारे पास से जो वेव्स और रेज निकलती हैं वो कैसे खींचती हैं एक दूसरे को। मैं कल अपनी बेटी को एक सैंडल दिलाने की ईद की लेके गई थी। एक खातून सामने, बहुत बुजुर्ग खातून थी, पैर से वो खड़ी थी, तो मेरी बेटी ने कहा अम्मा देखें ये नानी से मिल रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो मैंने कहा बेटे जाओ और जाके इनसे सलाम दुआ कर लो। कहने लगी मैं तो इन्हें जानती नहीं और ये मुझे नहीं जानती। इस बात के शायद 30 सेकंड्स भी नहीं गुजरे होंगे कि वो खातून मेरे पास है, उनके आगे एक साहब थे, वो साहब मेरे जानने वाले थे। उन्होंने सलाम किया, उन्होंने कहा ये मेरी वालदा हैं, देखें ज़रा। और मैंने अपनी बेटी को मिलाया। मैं तब समझ गई कि अल्लाह ताला हमारी इतनी ख्वाहिशात को भी लेके चलता है, वो हमारी इतनी ख्वाहिशात को भी रद्द नहीं करता कि हम किसी से मिलना चाहें खुले दिल से, और अगर हम किसी मजबूरी से ना जा सकें तो वो हम तक आ जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें तो किताबें लिखी गई हैं कि नियत साफ, अगर आपकी नियत हो और आपने दिल से अगर अल्लाह से कोई चीज़ मांगी है तो ऐसा हो नहीं सकता। बेशक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन कहते हैं कि वो आपको मिल सकती है। बिल्कुल। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। वाकई अल्लाह अपने बंदे के सामने चीजें ला कर रखता है। ये हम बुरे हैं जो हम ठुकराते हैं, हमें कुछ एहसास नहीं रब का तो रब क्यों क़यामत क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि रब हमसे पुरुम्मीद है, वो अपने बंदों से पुरुम्मीद है कि किसी लम्हे तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हम गलती करते हैं। अरे अभी रमज़ान के अगर हवाले से बात हो तो आप लोगों की रूटीन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती होगी, सहरी से इफ्तारी तक। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात खाने के हवाले से बढ़ जाती हैं क्योंकि सहरी और अफ्तारी का है, और खर्चे के हवाले से बढ़ जाती हैं क्योंकि फ्रूट ऑब्वियसली कहाँ फ्रूट बॉयकॉट नहीं किया आपने जो हम चल रहा है आजकल इंटरनेट पे? मैं कर नहीं पाती। मैं एक बात बताऊँ, मेरा दिल इतना नरम है कि मैं ये बात समझती हूँ कि जो हमारे लोग हैं जो बेच रहे हैं वो उसमें ज्यादती करें, लेकिन मैं ये समझती हूँ उनको पकड़ने से बेहतर है कि उन बड़े लोगों से पकड़ो। देखो अगर हम इनका बाइकआउट करेंगे ना, इनको नुकसान होगा, जो बड़े डीलर हमें नुकसान होगा, बस यही सही है। हम अपनी मर्जी से बाइकआउट कर रहे हैं, हमें भी नुकसान कम है। नुकसान उस गरीब आदमी का होगा, क्योंकि मैं, अब आप कहेंगी हर चीज़ पे मैं कोई बात लिंक करती हूँ, मैं इसलिए लिंक करूँगी कि मेरा जो फ्रूट वाला है, लास्ट ईयर मैंने जिससे फ्रूट लिया था, रमज़ान के बाद वो हट गया था वहाँ से, और मैंने और बेचारा पता नहीं अजीब से वो पुराने चीज़ें वीज़ें ख़रीदा था, तो मैंने उसको एक दिन रोक के बाकायदा कहा, मैंने कहा तुम कहाँ चले गए? कहने लगे बाजी बिक्री नहीं थी तो हमने अपना काम बदल लिया। इस साल रमज़ान में फिर उसने ठेला लगाया है और मैं फिर बतौर ख़ास कि उसकी बिक्री हो, सामान उससे लेने के लिए गई। तो मैं उस दुख को समझती हूँ कि हमने किसका बाइकआउट करना है और किसका बाइकआउट नहीं करना। बड़ी मछलियों का बाइकआउट करो। हम अगर एक दूसरे को लेके और गरीबों को हम अगर इस्तेहसाल कर देंगे तो इसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। क्या कहते हैं आप अनवर भाई? क्योंकि सब्जी और फ्रूट वालों का भी बॉयकॉट करें। अफेक्टेड जो होते हैं बेचारे वो गरीब ही होते हैं, लेकिन चूंकि मुंबई तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता भी चाहिए, कोई जरिया भी चाहिए। आप डायरेक्ट तो उनसे ले नहीं रहे, वो बेचते हैं। अब एक पेटी आम की वो बेचता है 5,000 रुपए में, और वो होते होते हम तक वो 10,000 रुपए तक में पहुंच जाता है। ठीक है ना, बीच में सारे मुनाफा। अगर हम उसको रोकेंगे, हम कैसे रोकें उसको? तो हमसे तो उनका ताल्लुक है नहीं ना। तो आपको अपनी रजिस्टर अगर करना है अपने स्ट्राइक को, तो आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा जहाँ से आप। इससे अच्छा है कि फिर आप फल वाले की मदद कर लें, उससे बोले मैं सब्जी फिर भी नहीं लूंगा, उससे कहेंगे मैं तुमसे सब्जी नहीं लूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पैसे दे दूँ, ये कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं गरीबों से, तो आप उसकी पेमेंट कर दें और फ्रूट ना खाएं।
मैं बताऊँ, हम गजाली साहब ने फरमाया, सीधी सी बात है, बहुत आसान फ़लसफ़ा है। किसी भी चीज़ को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर महंगा पाएँ तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल 2-3 दिनों के लिए तर्क कर दें, ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। देखें ज़रा, बिल्कुल सिंपल ब्रेक के दौरान आने भाभी में हम ये भी बात कर रहे थे, लेकिन इस महीने में चैरिटी भी ज़्यादा दिया जाता है, बहुत लोग दिल खोल के चैरिटी करते हैं, और मैं जहाँ जाऊँ देखूँ तो लोग चैरिटी कलेक्ट भी कर रहे हैं और लोग चैरिटी दे भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है फिर? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चैरिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल रमज़ान में जैसे वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो वो उस वक्त तो बढ़ाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। सवाब ज़्यादा मिलता है ना इस महीने में, तो ज़्यादा चैरिटी कर देते हैं। सवाब माल का नहीं मिलता, सवाब नीयत का मिलता, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है, वो कहीं भी खर्च करे, चाहे अपने ऊपर करे चाहे चैरिटी में करे, अकल को इस्तेमाल करते हुए करे। अब जैसे मैं शेल्टर होम के हवाले से बात करूँ कि लोगों के जहन में ये होता है कि इस महीने सब जितने भी डोनर्स, उनकी कोशिश होती है बस राशन डाल दें या खाना खिला दें। तो देखिए, उन्होंने ये बिरयानी, ये कोरमे सिर्फ रमज़ान में नहीं खाने। आप अपनी डोनेशन को, अपने खानों को इस तरह से बांट दें कि वो पूरा साल चलते रहे, पूरी जिंदगी में उनको मिलता है। हाँ, और बेशक अगर आपने कोई क्वांटिटी फिक्स भी की है तो उसका डिवीजन इस तरह करें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इस वक्त कितना भी खाना आ जाए, मैं खा उतना सकती हूँ जितने मेरे पेट में गुंजाइश है, लेकिन अगर मुझे पूरा साल वही खाना वक्फे वक्फे से मिलता रहेगा तो आसानी होगी। खाने का मैंने खास जिक्र इसलिए किया कि खाना स्टोर नहीं हो सकता। खाना हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर कई लोगों ने मदद कर दी तो हमने 2 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, इवन लाइट नहीं है तो 2 दिन के लिए भी नहीं रख सकते, वो तो फ्रेश आएगा, फ्रेश खा लिया जाएगा। बात ये कि ज़ाया तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, इतने अफराद है और हमारा तो एक पूरी वेलफेयर है, लेकिन हम लोगों को भी देने में इस किस्म की गुंजाइश कर रहे होते हैं। जैसे अफ्तारी खा ली, अब अफ्तारी के बाद हमने जब जो बच गया वो हम निकाल रहे हैं। कई दफ़ा हम वहाँ दे रहे होते हैं कि सामने वाले ने भी अफ्तारी कर ली। क्या ही बेहतर हो कि अफ्तारी से पहले हमने अपना दस्तरखान लगाया, हमें अंदाजा है कि इतना खा सकते हैं, इतना नहीं खा सकते, हमें लगता है कि इतना खा सकते हैं, दूसरे को अफ्तारी से पहले पहुंचा दे ताकि उसकी अफ्तारी भी अच्छी हो जाए। बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि कल हमने इसी पे बात की थी कि अफ्तारी से पहले ही बांट दिया जाए जितना बांटना है, अफ्तारी के बाद जो बच जाता है हम कहते हैं किसको दें, जो हमारे लेफ्ट ओवर्स हैं जैसे हम कहते हैं, और ऐसा शायद होना पेट जो है ना वो सूखी रोटी से भी भर जाता है और कोरमे और बिरयानी से भर जाता है, भरा हुआ पेट मनोसलवा भी नहीं खा सकता। हाँ वाकई। अच्छा, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमने शेयरिंग पे एक शो किया था थोड़े दिन पहले अनु भाई, और बहुत अच्छा सेशन रहा था। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक खुद जो मैंने जांच जो कुछ थोड़ा बहुत मैं कर सकी, तो मुझे लगा कि गरीबों में ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। चैरिटी शायद हम अमीर लोग जो भी जिस तबके में आते हैं वो ज़्यादा देते हैं, लेकिन आलिया भाभी मुझे कहा कि ऐसा है भी नहीं। वैसे गरीबों का दिल ज़्यादा, शायद गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है और गरीब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनको मैं इफ्तारी में भी देखती हूँ, जहाँ बैंक में जाएँ तो वो 4 बंदे होते हैं, उनकी इफ्तारी इतनी सी होती है लेकिन वो सब मिल बांट के खा लेते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो परसेंटेज से आ रहा है। अच्छा, किसी तो ये फैक्ट्स हैं। हाँ, कि कोई बंदा अगर ₹1,00,000 कमाता है तो उसमें से चैरिटी के लिए क्या निकाल रहा है, और वो बंदा जो कमाई ₹1,000 ₹10,000 है वो उसमें से चैरिटी के लिए क्या निकाल रहा है, उसमें जब आप देखेंगे तो गरीबों के दिल आपको ज्यादा वसी नजर आएंगे। और जो अमीर है यकीनन उनके पास है तो चैरिटी कर सकते हैं ना, जिसके पास नहीं है चैरिटी कैसे करेगा। ये सही है। तो नियत, एक बार फिर नियत आप ₹1,000 से कितना निकाल रहे हैं, या आप अगर हम और ये भी देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, लोगों ने बना लिया जी 2.5% जो है वो ज़कात है। 2.5% इज द मिनिमम। आपसे नहीं कहा गया कि आप 2.5% दें। अब बड़े लोग, अमीर कबीर लोग जो है वो अपनी आमदनी का 2.5% देके समझते हैं हमने अपने, लेकिन वो 2.5% देते हैं, फिर बाकी सारे चैरिटी जो है ना वो सही नहीं। आप उनको तो चाहिए 50% दें ज़कात। मुझे तो लगता है कि भी तो है ना, ज़कात का फर्ज है, सदका है, और 10 तरह की। और एक चीज़ जो डोनेशन है, डोनेशन वो चीज़ है जो आप समझिए अल्लाह को तोहफा देते हैं। ज़कात फर्ज है, सदका आपकी बलाएं टालता है। ज़कात और सदके में हमारी अपनी डिफरेंस, हाँ, हमारी जो एक मर्जी है ना वो हमारी गरज, बल्कि मर्जी नहीं गरज शामिल हो जाती है। अपने फैमिली में भी इस महीने में लोगों को ढूंढें। हमारे मौलवी साहब यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि अनुश्री, चैरिटी देना बहुत अच्छी बात है, इदारों में देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यकीनन आपके ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा होगा जो शायद मांग नहीं सकता। एग्जैक्टली। और उनको ढूंढने से सफ़ेद पोश होगा तो ज़ाहिर है, हाँ, जो सफ़ेद पोश हैं, तो ऐसे उनको तो ढूंढना और भी मज़ीद मुश्किल। उन्हें ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और याद रखिएगा, नहीं, अपने खानदान के लोगों का तो पता होता है, हमें गैरों का नहीं पता होता, हमें अपने खानदान, उन्हें ढूंढने के, हाँ वो सफ़ेद पोश हो सकते हैं, वो आपसे, आप मांगने का इंतजार क्यों करते हैं? जब आपके खानदान में कोई ज़रूरतमंद है आप उसको खुद दें। और 100% मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ खानदान नहीं, मैं कहती हूँ अपने पास पड़ोस में भी देखिए, मोहल्ले के बाद आपका शहर, शहर के बाद आपका मुल्क। इदारा बाद में आता है, लेकिन इदारा इस वक्त सबसे पहले आ रहा है। उसकी वजह क्या है
कि इदारे का बनना और इदारे में लोगों का आना इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का ख्याल छोड़ दिया है। अब अगर इस हाल में आप इदारे तक भी नहीं अपने ज़कात और ये पहुँचाएंगे चीज़ें, तो समझिए इदारा भी काम नहीं कर पाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। और मेरे ख्याल से हमेशा हम इन चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं एक बार फिर कि हमारी नीयत ये होती है कि ये करने से हमें कितना सवाब मिलेगा, और उस चक्कर में शायद हमें रमज़ान में ज़रूरत से ज़्यादा काम कर बैठते हैं। और आलिया भाभी ने हमें ये भी बताया कि हम कभी कभी कुछ चीज़ें इतना डोनेट कर देते हैं। जब अर्थक्वेक आया था तो कहते थे उन्होंने इतने दूध के डब्बे और इतने स्वेटर्स कर दिए थे, हमें ज़रूरत नहीं थी उनकी, वो ज़ाया हो गई वो चीज़ें। मिनरल वाटर वहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ था। ये सब जो जिन लोगों ने वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं, ये सब हुआ है, उससे हाथ मुँह धो लिए गए। और ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर पानी की बूंद नहीं मिलती लोगों को। गवादर में आम आदमियों को, बेचारों को पानी की बूंद, कहाँ आपकी चैरिटी जा रही है, किसको आप दे रहे हैं और किस नियत के साथ। नियत तो खैर सबके सिस्टम सही करना चाहिए। नियत अच्छी है आमतौर से। देखिए, देने वाला अपने रिस्क हलाल बहुत नियत से ही दे रहा होता है। बात ये अवेयरनेस नहीं होती। आपको ग्राउंड रियलिटीज देखने की जरूरत है। ये जो इतना हम बोल रहे हैं, बोल इसलिए क्योंकि हम फील्ड के बंदे हैं ना, तो हमें पता है ग्राउंड रियलिटीज आप लोग, हम डेली बेसिस पे ये चीजें हम फेस कर रहे होते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। वो इंसान जिसको एक छोटा सा दाना निकलता है जो चंद हज़ार में उसका इलाज हो जाता है, वो पूरा साल इंतजार करता है रमज़ान का कि जब ज़कात आएगी, लोग ज़्यादा पैसे निकालेंगे। वही छोटा दाना उस वक्त कैंसर बन गया होता है, उसका इलाज भी लाखों पे चला जाता है और उसकी तकलीफ तो इतनी हो जाती है कि जिसका मैं आपको वज़ाहत लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। हमारे गेस्ट यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आज बात हो रही है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। आप भी हमें कॉल कीजिए। हमारे पास कुछ वाउचर्स हैं हमारे कॉलर्स के लिए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सवाल है जो मिस्टर शरीफ हमें छोड़ के गई हैं, और अनवर साहब के पास भी एक सवाल है ब्रेक के बाद। आपका सवाल बहुत मुश्किल है। हम पहले को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमज़ान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम आलिया भाभी से, अनवर भाई से बात कर रहे हैं। चैरिटी के हवाले से बात की ही कि रमज़ान में कौन सी छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं, ऐसे गुनाह जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं। गीबत हमने कहा है वो ना ही करें। फ़ोन उठा के जो हम लंबी लंबी एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, जो मैंने मिस्टर शरीफ को भी कहा कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें, और अपनी चैरिटी जो है वो प्लीज़ सही जगह दीजिए, बिकॉज़ बहुत सारी चैरिटी आपकी ज़ाया भी हो जाती है। और एक चीज़ जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और दर्द होता है कि वही बात हो गई कि हम सिर्फ अपना सवाब देख के करते हैं, किसी की अच्छाई हो ना हो वो हमें पता नहीं होता। लेकिन हमने कर दिया, अल्लाह मियाँ ने हमें जन्नत में एक जगह दे दी है बस। और इस नियत को थोड़ा सा बदलना ही होगा और करना भी चाहिए। मुझे बताइए अरे भाभी, कि इस रमज़ान अगर हम वाकई में कुछ करना चाहें, वॉलंटियर करना चाहें, कुछ डोनेशंस करना चाहें, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? देखिए, अगर आप मेरे इदारे के हवाले से बात करें, असल में मैं जब बात करती हूँ मैं अपने हवाले से बात करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्पेशलिटी मुझे मालूम है। आपको पता है कि आप में कितनी ईमानदारी और ऑनेस्टी और आपको किस तरीके से काम करते हैं। मेरा तो सीधा साधा एक तरीका है कि जिनके लिए मैं बात करती हूँ उनके लिए मैंने दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक है, आप मेरे कहने को भी छोड़ दीजिए। जो जेन्युइन लोग हैं वो शेल्टर होम आए, वो सारी मनी शेल्टर होम को विजिट करें, हमारे ऑफिस को विजिट करें, वो देखें। वो जैसे भी हमने कहा, आप किसके लिए चैरिटी कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। आप आके उनसे मिलें, आप उन्हें देखें। एक छोटी सी मैं बात, ये अच्छी बात आपने की, क्योंकि मैंने भी कुछ चैरिटी की थी, ज़्यादा उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो जो 2 बच्चे थे मैंने उनसे मुलाकात की, मेरी उनसे दोस्ती भी हुई। तो अब सालों से मुझे पता है कि वो क्या करते हैं, वो कहाँ हैं, और मुझे पता है कि जिनके घर में, अल्लाह करे किसी के घर में कभी ऐसी बीमारी ना आए, कैंसर पेशेंट नहीं है, वो जब तक शेल्टर होम में आके उस शेल्टर होम की गर्मी को, वहाँ के मसाइल को नहीं देखेंगे और उस हालत में उस औरत को उस बीमारी में नहीं देखेंगे, मैं उन्हें लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। और जब मैं बताऊंगी तो पता है, क्योंकि मेरे अंदर तकलीफ है ना, तो मेरे अल्फाज कहीं सख्त भी हो सकते हैं। अच्छा, और मैं देख देख के आपको वो नहीं हुआ कि बस अब आदत ही हो गई देखने की? नहीं, तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तकलीफ बढ़ती है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मुझे चुना हुआ है ना, ये अल्लाह का, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस मालिक का करम है। मेरी तकलीफ को वो बहुत जल्दी रिकवर कर देता है। आप एक सोल्यूशन ढूंढते हो। फिर मैं शेल्टर होम में उतनी देर तक रहती हूँ जब तक मेरे अंदर जान होती है। जब मैं देखती हूँ ना कि मेरी जान ख़त्म हो रही है, मैं उस जगह को छोड़ देती हूँ। वजह उसकी ये है कि वहाँ मैं कितनी भी मुझे डिप्रेशन हो जाए, वो डिप्रेशन में वहाँ शो नहीं कर सकती। उन बंदों का हौसला मैं हूँ। अगर किसी लम्हे तकलीफ बढ़ जाए और मेरा हौसला पस्त होने लगे, मैं वो जगह छोड़ के घर आ जाती हूँ। अगले दिन सुबह सोकर उठती हूँ, अल्लाह ने मेरे अंदर वो एनर्जी फिर भर दी होती है, मैं फिर पहुँच जाती हूँ। बिल्कुल सही है, और उसी चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है। और मुझे ज़्यादातर एनर्जी तो पहले ड्रेन करता है, फिर एनर्जी देता है, फिर ड्रेन होती है, फिर देता है। किसको देता है?
जो ये काम करना चाहता है और जिससे वो राजी हो रहा होता है उसको वो बार बार एनर्जी देता है, और इसका बराह रास्त वो जो है आपकी नीयतों पर है कि वो मेरी नीयत जानता है। अच्छा अनवर भाई, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हम से तो बेइज्जती होगी हमारी, तो हम अच्छा है कि चैरिटी ना दें, तो ये जो एक नियत होती है, नहीं ये गलत है। बड़ा हो छोटा कतरा हो, कतरा समंदर होता है। आप अपने तौर पर अपनी बिसात के मुताबिक जो भी कर सकें। और बच्चों में आदत जरूर डालें। एक अबाबील सबसे छोटा परिंदा होता है, वो अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेके जा रहा था जब आतिश नमरूद को बुझाने के लिए। उससे पूछा गया, भाई तू कहाँ जा रही है? कहने मैं उस आग को बुझाने जा रही हूँ जो मेरे नबी के लिए जलाई गई। तो कहते तो इस कतरे से क्या होगा? कहने कतरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज़े अशर जब अल्लाह मुझसे पूछेंगे मैं ये तो कह सकूंगी कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, जो मेरे बस में था वो मैंने किया। तो लिहाजा ये कभी ना सोचें कि हम जो दे रहे हैं वो छोटा है, कम है। वो आप दें, जितना भी दे सकते हैं, उसमें धीरे धीरे बढ़ाएं। और मैंने ये पर्सनली भी एक चीज़ बताऊं, एक रोटी 7-8 रुपए की आती है। आपने कितने रुपयों की बात की? 500 रुपए, 500 रुपए की बात की, 200 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए की बात की, यानी आपने जितने की भी बात की उसमें कम से कम 10-12 रोटियां आ जाती हैं जो आपने फिर भी आ ठीक जाती है। जिस बंदे के पास, जिस माजूर के पास, जिस बूढ़ी औरत के पास, जिस छोटे मासूम बच्चे के पास, 2 साल के बच्चे के पास खाने को कुछ ना हो, उसके लिए वो 7 रुपए की रोटी दुनिया के हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती होती है। खुदा के लिए अपने एहतियात को कम ना समझे। ये मैं जरूर कहती हूँ कि जब आप खुद 50,000 का जोड़ा पहनते हैं तो दूसरे को 300 का वो रेशमी जोड़ा ना जॉर्जेट का लेके दें जो मेरे शेल्टर होम की गर्मी में नहीं पहन सकता, जिससे जिस्म में रैशेस पड़ जाते हैं। आप उसे 500 रुपए का कम से कम, आपने 50,000 का पहने, मैं 500 रुपए इसलिए कह रही हूँ कि जो लॉन के 3 पीस सूट है वो कम से कम भी 500 रुपए के, तो ऐसा जोड़ा तो आप उसको दें जिसको वो गर्मी में पहन सके। या अगर अपना पुराना कपड़ा भी दे रहे हैं उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ऐसा तो दें जो इस्तेमाल के काबिल हो। ये तो बहुत हमने भी कहा था आपको कि हमारे खेल खेल के सेगमेंट में कि बेशक आप बच्चों के लिए कुछ डोनेट भी करना चाहें तो वो पहनने के लायक हो। और मेरी दोस्त की वालदा भी कहानी बता रही थी कि बहुत लोगों ने कपड़े भेजे, कुछ ने फटे हुए भेजे, गंदे भेजे, तो उन्होंने कहा ये बच्चे किसी और के बच्चे से कम तो नहीं है, तो ये फेंकने वाले कपड़े नहीं, ये देने वाले कपड़े हैं और ये बच्चे ईद में ये कपड़े पहनेंगे। तो एक तो अपने कपड़े भी अच्छे से इस्तेमाल करें, इसमें भी कोई सवाब होगा ज़रूर। अब सफाई इससे कहते हैं निस्सान है, अपने कपड़े अच्छे हों, अपने जूते अच्छे हों कि आगे अगर आपको भी। और वाकई में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हर सीज़न अपना नॉन बदलती हैं, हर सीज़न अपने चप्पलें और जूते बदलते हैं। कितनी उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। अल्लाह ने सख्ती नहीं रखी, बल्कि हमारे मज़हब में ये है कि हम जो जायज़, लफ्ज़ सिर्फ जायज़ लगा हुआ है कि हम जो जायज़ कमाते हैं उसमें हमें इजाज़त है, जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, बस गरीबों का हक होना। जब हम भी छोटे होते थे तो मैंने अपनी बहन के भी कपड़े पहने, अपने कजिन्स के भी पहने, अब हमारी फैमिलीज में भी वो खत्म हो गया, बुरा लगता है। अब अपनी बहनों के साथ कपड़े भी एक्सचेंज करना, ये मेरी शर्ट है, ये तो तुमने मेरे जूते पहन लिए हैं, ये हम अब बहुत करते हैं। पहले ये कहते थे, इवन मैं तो आज भी अपनी बहन के साथ मेरी बहुत शेयरिंग रहती है क्योंकि वो बड़ी खुश पोशाक है, वो बहुत शौकीन है और मैं ज़रा कम हूँ और मुझे आना जाना बहुत पड़ता है तो मुझे ज़रूरत ज़्यादा रहती है। पहले तो बाकायदा ये कहा जाता था कि किसी की पसंद आ गई बहन की चीज़, अरे भाई तुम पहन लो, तुम्हारा दिल भर जाए तो हमें दे देना, और उसमें कोई मुज़ायका नहीं होता था। दादी के कितना बड़ा इशारा देखिए यार। एक कॉल है आपके लिए अनवर साहब, जल्दी से कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। एक पहेली है मेरे पास। जी जी। नहीं, पहेली तो वो तो उसका तो जवाब हमें मिल गया था, रोम और मोर जी। एक सवाल है, अनवर साहब सवाल पूछेगा? मैं पूछ लेता हूँ। पूछे ना। वो सवाल ये है कि उर्दू का वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे हम लिखते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, एक लफ्ज़ है सिर्फ, बताइएगा। ये मेरा आपसे सवाल है, पहली सवाल है। मैं तो टेबल के नीचे जाने वाली इसी बात में। ये तो बहुत हमने मुझसे मुश्किल सवाल पूछ लिया है। सोचे थोड़ा सा, लिखते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, अच्छा, समझते भी कुछ हैं, देखते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। कैसे इसको आसान बनाए? इसको कुछ हिंट भी नहीं दे सकते हैं? हिंट दे दे कोई, हिंट दे दे कोई। हिंट तो बस अपने आप हिंट है, वो तो अपने हाँ कितना ओपन जवाब जो है सवाल के अंदर है। ऐसा लफ्ज़ है जिसे पढ़ते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। जवाब जो है वो सवाल के अंदर है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती मैं हिंट। सवाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अनवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते रमज़ान के हवाले से अगर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? ये कि जिस कदर मुमकिन हो सके अपने आप को पाक और साफ़ रखें। पाक और साफ़ रखने का मतलब ये नहीं है कि आपका जिस्म पाक हो, आपके कपड़े पाक हों, आपकी नीयत पाक हो, आपकी नीयत साफ़ हो। आप ये सोचें कि आप एक मुसलमान हैं, एक पाकिस्तानी हैं, आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं वो बैसियत एक मुसलमान के हैं, बैसियत एक पाकिस्तानी के हैं। आप वो काम करें जिससे आपके मुल्क को
हर तरह का फ़ायदा हो, किसी किस्म का नुकसान ना हो, आपके भाइयों को, दोस्तों को, अहबाब को, ख़ानदान के लोगों को, सबसे बढ़ कर के आपकी अपनी ज़ात को नुकसान ना हो, आप वो अमल करते रहें। ठीक है जी, कहते हैं ना अंग्रेजी में बहुत गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे, वैसा आप पाएंगे। वैसे बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेंगे, आलिया भाभी हमारे साथ हैं और आयशा कहाँ है, क्या कर रही हैं? दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। आलिया भाभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आयशा को मैं पकड़ के ले आई हूँ, वो मिस शरीफ के साथ उनके घर चले गई थी, बिल्कुल अब वापस आ गई। यहाँ पे क्या बना रहे हैं माँ जी? आज हम बना रहे हैं मफरूका, ठीक है। और अफ्तारी में मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा जो नमकीन चीज़ें होती हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्ट कराते हैं, तो इसलिए कल भी हमने एक मीठा बनाया, अब लिफ्ट कराते हैं। आज हम एक और मीठी चीज़ बनाएंगे, खीर और फिरनी में से निकल के। अच्छा, ये बेसिकली है एक अरेबिक डिश मफरूका, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि इसमें वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि हम अपने नॉर्मल देसी खानों में कर रहे होते हैं। तो क्या है सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने प्योर देसी घी लिया 1 कप, और उस देसी घी में हमने सूजी शामिल कर दी। ये 1 पाव सूजी है। 1 पाव सूजी को हल्की आंच पे हमने इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अभी इससे थोड़ी सी ज़्यादा ये ब्राउन होगी, पहले ये बिल्कुल सफ़ेद थी। इस कलर से हमने इसको कंपेयर करना है कि ये बिल्कुल इस तरह का कलर था और अब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। साथ में हम बनाएंगे इसका एक शीरा, और जो शीरा बनाएंगे उसमें हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। इसमें हम 1 ही कप शामिल कर देंगे चीनी और थोड़ी सी तेज आंच करेंगे इस शीरे को पकाने के लिए। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि ये चीज़ एक डिश में सर्व होती है, नीचे एक सूजी की लेयर होती है हलवे की फॉर्म में, और उसके साथ बेसिकली ऊपर हम ऐड करते हैं क्रीम बना के, और उसके ऊपर ढेर सारे नट्स ऐड करते हैं। तो नट्स की वजह से एक्चुअली हेल्दी भी है। जबरदस्त, देयर यू गो। और अपने छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं, बच्चों को शुरू में खाना शुरू करते हैं तो सूजी देते हैं उन्हें। दैट्स ट्रू। आलिया भाभी, आप कितना किचन में टाइम मिलता है आपको? वो औरत नहीं है जो ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल किचन में टाइम देती हूँ, और मेरा तो तरीक़ेकार ये है, मेरी रोटियाँ और पराठे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो मैं वो लगा के जब मेरी फैमिली बैठी होती है तो गरम गरम उसी वक्त डाल मतलब बना के उनको सर्व करती हूँ। वाकई में आप एक सुपर मॉम है, सुपर वुमन, गरम रोटी बनाना होता है। अच्छा, एक बात हम कर रहे थे, अगर हम शेल्टर के हवाले से भी बात करें तो ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है खुद भी, कि मैं देखती हूँ कि लोगों की नीयत अच्छी होती है, वो चाहते हैं कि वो लोगों की मदद करें, लेकिन अनजाने में वो कुछ ऐसी चीज़ें कभी कभी डोनेट कर देते हैं जिनकी शायद शेल्टर्स को ज़रूरत ना हो उस वक्त। लेकिन नहीं हमारे पास तो ये कपड़े हैं तो आप रख लें, नहीं हमारे अभी सच स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं, इस वक्त हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से हम खाने पीने में भी रमज़ान के महीने में चाहते हैं कि हम सबकी इफ्तारी खुलवाएं, लेकिन उस इफ्तारी खुलवाने के चक्कर में इतने लोग इफ्तारी दे देते हैं और इतना खाना वहाँ पे ज़ाया होता है, और इतना खाना वो। और आई थिंक अनुषे, जिसकी आप मदद कर रहे हैं ना, जिसके भी अंडर वो सारे बच्चे, वो सारे लोग आते हैं जो उनको बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनसे ज़रूर पूछें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर ज़रूर मदद करें। बिल्कुल। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप जो है वो एक जैसा खाना या एक ही साइज़ के बहुत सारे कपड़े दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका इतना यूज़ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हो ऐसा। तो ये ज़रूर पूछें आप जिस भी शेल्टर के पास जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, तो अच्छा नहीं कि उनसे पूछा जाए बिल्कुल उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आप उस जगह को विजिट कर लें, आप अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल लें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि फ़ोन पे बातें उतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती हैं। और आलिया भाभी कहते हैं ना कि हम यूजुअली चेक बना के इसे भेज देते हैं क्योंकि लगता है हमें, फिर एक बार लगता है कि हमारा काम हो गया इससे का काम, लेकिन जाके टाइम गुजारना, शेल्टर्स में देखना, या वहाँ जाके इफ्तारी खोलने से आपको वाकई में अंदाज़ा होगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और शेल्टर्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। मिसेस नफीस की भी कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मिस नफीस, आपके क्या हाल हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, आज आलिया भाभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगी, फिर मैं आपसे सवाल की तरफ जाऊँगी। काफ़ी देर से कॉल पर होल्ड पर हूँ, मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी, बहुत सारी बातें अच्छी लगी जी। ये हमें पहले अपने फैमिली में देखना चाहिए, फ्रेंड्स में देखना चाहिए ज़कात के लिए, या अगर हम किसी इदारे को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें विजिट करना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, एक सवाल पूछे मैं आपसे अब। बिल्कुल। सवाल ये है कि मिस शरीफ ने मुझे ब्रेक में सवाल दिया था, मैं खुद भूल रही हूँ। अच्छा, याद आ गया। कौन सी ऐसी सब्जी है अगर हम उसका जो वर्ड है उसका पहला अगर पहला वो निकाल दें, क्या कहते हैं, हर्फ, पहला हर्फ निकाल दें तो वो एक पत्थर का नाम बन जाता है। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ। अम्मी को पता होगा कौन सी सब्जी है जिसके पहले हर्फ को निकाल देने से हर्फ निकाल दें
तो वो एक पत्थर का नाम हो जाता है। हाँ, उफला। अच्छा, पत्थर के नाम को इंग्लिश में बता दें हम? गाजर। चीटिंग करें, मतलब हिंट दे दें? क्या? पत्थर का जो नाम है उसको अंग्रेजी में बता दें? अंग्रेजी में बता, फिर तू पता चल जाएगा। कोई बात नहीं ना, आसान कर देते हैं। अच्छा, डायमंड। डायमंड को क्या कहते हैं हम? हीरा। अब इसके आगे पीछे कुछ लगाएं और खीरा। शो के अंदर बताएंगे, अभी तो बताएंगे। हाँ, पता नहीं सही है नहीं, पता नहीं खीरा रमजान में ये तो तुम्हारी छोटी सी नेकी थी है, पाउचेस ऐसी बड़ी सी नेकी थी, बड़ी सी नेकी थी आती है। लेकिन अम्मी याद आई इन्हें फौरन, इंसान को हर मुश्किल वक्त में अम्मी याद आती है, अपनी माँ जरूर याद आती है। अच्छा, ये हमने क्या किया कि जब हमने सूजी भून ली ना, उसके बाद हमने अलग से शीरा बनाया था, 1 कप पानी का, 1 कप चीनी का, कंडेंस मिल्क मैंने इसमें आधा कैन शामिल किया है, शीरा इस तरह से शामिल किया और उसको हमने इतना पका लिया कि इस तरह से ये सब असेंबल हो जाए, स्मूथ सा हो जाए। अच्छा, ये मैं अपने अब्बू को भिजवा रही हूँ आज। सबकी नजर होती है ना इस पे। अच्छा, और ये सिर्फ अभी रेडी थोड़ी हुआ है, इसमें तो एक और लेयर बनेगी, कहानी में ट्विस्ट। ये मफरूका की नीचे की लेयर है जिसमें हम इस तरह से सूजी ऐड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी करते हैं। आई लाइक इट लाइक दिस, मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो मैं इसको पहले से भी भून रही थी। अरे भाई, मुझे बताएं कि शेल्टर में आपके यहाँ भी कुछ लड़कियाँ खुद कुकिंग करती हैं या वहाँ का खाना वही बनता है? 150 लोगों का खाना वही बनता है। कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह करवा देता है, और लोग अच्छे लोग बहुत मौजूद हैं जो साथ। और अब माशाल्लाह मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने कोई अच्छा काम करना है, कोई शेल्टर खोलना है, तो आलिया भाभी के पास चले जाए, बोले कि अपना प्लीज़ मास्टर प्लान हमें दे दें कि ये आसान काम नहीं है। और 24 घंटे ज़िंदगी भर के लिए 7 डेज अ वीक, हम कहते हैं ना ऐसा घर जाना है, हमारा काम हो गया आज का, जाके रिलैक्स करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। स्पेशली द सारन बर्नी ट्रस्ट, आई थिंक डिप्रेशन जो वहाँ होता है ना, उसको हैंडल करना, वो जो मायूसी वहाँ होती है उसको हैंडल करना, फिर वसाइल के लिए लोगों को कहना कि यहाँ के वसाइल बढ़ाओ, ये मेरे लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर फिर उसके ऊपर से नेगेटिविटी सुनना, वो भी जो झेलना पड़ता है एक साइड से, ये बहुत तकलीफदेह एक चीज़ है। हमेशा कहती हूँ कि कैसे लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। लोगों के दिल अच्छे हैं, वेलफेयर उनको करने का उनका दिल होता है, लेकिन वेलफेयर क्या है, कैसे की जाती है, ये एजुकेशन भी हमारे यहाँ नहीं है, ये भी देनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं वक्तन फवक्तन जहाँ कोई मौका मिलता है, कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई बात, जुमला ऐसा ज़रूर बोलती हूँ कि सोचने वाले दिमाग को फूड फॉर थॉट जो है वो पहुँचे। बिल्कुल सर। और आलिया भाभी, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी यही लगती है कि मुझे लगता है कि आप एक थेरेपिस्ट का भी काम कर रहे होते हो, एक ऑर्गेनाइजर का भी काम कर रहे होते हो, एक माँ का भी काम कर रहे होते हो, उनकी काउंसलिंग भी होती है, ना सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प होती है, जगह रहने को इमोशनली, फिजिकली तो इंसान थक जाता है, लेकिन इमोशनली आप कितना थक जाते हो? और इमोशनली की वहाँ की कहानी बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि वहाँ हर वो बंदा पहुँचता है जिसको डिसओन किया जाता है, जिसको अपनी कहानी होती है और वो छोड़ते हैं। जैसे भी मैंने कहा था ना कि हाँ बिल्कुल आप देने में आसपास के लोगों को देखें, लेकिन अगर मेरे पास एक नहीं कई माएँ जिनकी हड्डियाँ तोड़ी हैं, वो औलाद नहीं तो तोड़ी हैं, तो अब मैं ये कहूँ कि क्या फर्ज बनता है, तो माँ बाप को तो उफ भी नहीं आप कर सकते। तो बात फिर वो ये कि जब हमारे पास आती हैं, हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, दिखाते भी हैं कि देखो अगर माँ के साथ ज्यादती करोगे तो ये अंजाम है। फिर नंबर्स आपके पास हैं, आप जानते हैं कि आप आलिया भाभी से किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं। आलिया भाभी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम जो बना रहे हैं हम आपको दे देते हैं, भेज देते हैं थोड़ी सी शाम तक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक पे जाएंगे हम। आज जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह दें, हमारे पास 20 सेकंड होंगे, मुझे डांटेंगे अंदर से। एक महीना मिला है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने रीइंफोर्समेंट रखी है, यानी जो अच्छे काम सारे साल करने हैं उसकी रीइंफोर्समेंट होती है, अच्छी चीज़ें दोबारा रिवाइज कर दी जाती हैं। तो रिवाइज कीजिए और फिर पूरा साल याद रखिएगा अगले रमज़ान आने तक। अगला रमज़ान हमें मिले ना मिले हम नहीं जानते, तो इस रमज़ान में बदनसीब है वो जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। वाकई बहुत शुक्रिया आलिया भाभी। ब्रेक पे जाते हैं आयशा, और तुमने जो ये काम किया है, दूसरा काम हम ब्रेक से वापस आने के बाद करेंगे। दूसरा काम हम करेंगे ही तब जब ब्रेक से वापस आ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर वैसे घोल दिया। मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी पहली लेयर हमने लगा दी है मफरूका की, ठीक है। अच्छा, दूसरी लेयर के लिए क्या किया मैं एग्जैक्टली डिटेल से बताती हूँ कि इसमें हमने यूज किया 1 कप पानी, ठीक है। 1 कप पानी में हमने आधा कैन कंडेंस मिल्क का ऐड किया, रोज वाटर जो इस रेसिपी की खास बात है, रोज वाटर की स्मेल। अच्छा, इसको अब हम स्टर करेंगे अनुषे, और यहाँ पे
3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर मैंने घोल के रखा हुआ है। ये इतना पतला पतला सा नहीं रहेगा जितना इस वक्त दिखाई दे रहा है, काफी गाढ़ा, और एक्चुअली इतना गाढ़ा इसको करना है कि एक लेयर सी बन जाए। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आपको देख के लगे कि नहीं तो कस्टर्ड से भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, लेकिन कस्टर्ड से भी ज्यादा इसको गाढ़ा करना है एक्चुअली। और आहिस्ता आहिस्ता करके हमेशा कॉर्नफ्लावर ऐड करें कि एकदम से जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको जो हम सर्व करेंगे वो हम सर्व करेंगे पिस्ताशियो से, पिस्तों से और बादाम से। और क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज ये क्या हो रहा है? और कोई ना कोई पेट के मसल से काम कर रहे हो? नहीं नहीं, ये क्या है ना हमारे ये बॉडी, वो पता है किससे, वो पता है किससे होते हैं? मसले हल हो जाएंगे। मसले वो हलीम से होती हैं। हलीम में गोटा लगाने से, दाल वाल में गोटा लगाने से। ये तो हम बहुत ही लाइट से हाथ से इसको कर रहे हैं मिक्स। और ये देखो इसका गाढ़ापन जो है कितना जल्दी कितना गाढ़ा हो गया। हाँ, कस्टर्ड से ज्यादा होना चाहिए। सारी मेहनत कहाँ है? उसी की मेहनत है कि मसले से मसला हल हुआ। बिल्कुल सही है। और मिक्स करते रहना है वरना इसमें लम्स हो जाएंगे डेवलप। एंड दिस इज नाउ एब्सोल्युटली रेडी। ठीक है, कंप्लीट। एक लेयर जब आपकी कुछ ड्राई बनानी है लेयर इस तरह की, ताकि वो लेयर जब बाद में आप इसको खाएं तो नजर आए। तो ये अब हम आखिरी से पहले वाली लेयर लगाएंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी नट्स। और फिर इसको फ्रिज और इसको फ्रिज में रखेंगे और इसको हम खाते हैं ठंडा आपने फिर किसी दोस्त को तो नहीं बुला रही है जो रास्ते आ में गई। खा रहा है? और अब हम इसमें आखिरी लेयर हेलो, वेलकम बैक। अजय क्या खुशबू आ रही है भाई, क्या खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? मैं बना रही हूँ एक्चुअली काइंड ऑफ बना चुकी हूँ मफलूका। ये एक अरबिक डिज़र्ट होती है। इसके नीचे एक सूजी की लेयर होती है, ऊपर एक ऐसी क्रीम की लेयर होती है और इसमें हम ऐड करते हैं ढेर सारे नट्स। यार ये तुम इफ्तार के लिए बना रही हो? पता है इफ्तार में मुझे याद आया, देखो अभी जितने दिन थे ना इफ्तार के, मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो मेरी नन जो थी ना रोज आना मेरे घर आ जाती थी इफ्तार के वक्त। मतलब आदमी कभी खुद भी अपने घर बुला ले। नहीं नहीं। और पता है तुम्हारे को मेरी नन कैसी है यार, उनको हर चीज में मेरी नफल करने की आदत है। अब अगर मैंने ना कोई अच्छा कपड़ा पहना है ना तो फौरन उसी से जाके ना उसी स्टोर पे। चलो छोड़े सारे बातें। बाजी जी ये बताया कि ना आज का कोई विनर है? इतने सारे बोगो के जो वाउचर्स हैं उसके विनर्स हैं, कराची विनर्स हैं हमारे, और उनके नाम है शहजादी और मिसेस नफीस। मुबारक शहजादी, मिसेस नफीस। बोगो के वाउचर्स आपको मिल जाएंगे। और जो हमारे पास दूसरे वाउचर्स थे वो भी तो जाने वाले हैं। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर बर्तन जो है वो ऐसे खाली रखे रहेंगे। खाली गंदे बर्तनों को आपने साफ करना है विम जेल से, जो कि हमारी बिजली का काम है यहाँ पे। मैं विम जेल से धोऊंगी और सारे बर्तन एक ड्रॉप डालती हूँ और सारे बर्तन साफ चमकदार खुशबू के साथ सारी खुशबू आती है। और कोई भी ऐसी महक नहीं आएगी जो कि खाने में से यूजुअली आती है ना मसाले की। उसके बाद जब आप अपने पैन को, डिश को स्मेल करेंगे तो उसमें से खाने की स्मेल नहीं आएगी, विम जेल की लेमन की स्मेल आएगी। आयशा मैं अपने घर में यही यूज करती हूँ। बहुत अच्छा। और आपके कपड़ों के साथ भी मैच कर रहा है। कपड़ों के साथ भी। और घर तो नहीं ले जाना चाह रही हैं आप? अगर तुम लोग के पास एक्स्ट्रा है तो दे दो कोई, आई डोंट माइंड। नहीं नहीं, असल में ये हम इस पे तो हम पूरा महीना निकालेंगे। कोई बात नहीं, वो एक ही लाए थे हम एक महीने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर में है वैसे मेरे एक्स्ट्रा है। आपके पास अगर दो हो तो हमें भी दे दीजिएगा। बिल्कुल सही है यार, ये हमारे कार में क्यों शिपट गई है? कितनी मजे की लग रही है ये डिश। सुनो तुम लोग आज मुझे इफ्तारी में ये भिजवाओगी ना? नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। अगर आपने वादा कर दिया कि आप किसी के बारे में बात नहीं करेंगी और ज्यादा किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगी, बुराई नहीं, गॉसिप वो कहती इन्फॉर्मेशन है। चलो ठीक है। देखो वैसे तो मैं गॉसिप नहीं करती, ना गॉसिप करती हूँ ना गीबत करती। तुम लोगों को पता है मैं तो बोलती भी बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग कह रही हो तो फिर मैं आइंदा चलो फिर तो मैं पूरा आपको भिजवा सकते हैं। बिल्कुल भिजवा देंगे। और बिजली आज हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं भाई। आज हमारे पास आलिया भाभी भी आई हुई थी। बिल्कुल, पहले अनवर साहब भी आए थे। अच्छा, मुझे मेरी पहेली थी तुमने पूछ ली? हाँ मैंने पूछ ली थी आपकी पहेली जो आपने मुझे दी थी ना जाने से पहले, वो पहेली भी पूछ ली है। थोड़ी सी देर में उनकी विनर्स के भी नाम जो है हम अनाउंस करने वाले हैं। अनवर साहब वाली जो पहेली थी तो वो जरा तो मुझसे पूछो, फिर मैं उसका जवाब दूँ। ठीक है। अच्छा चलो, वो अनवर साहब वाली पहले तो बाद में पूछूंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो जो सोबिया ना बराबर वाली, उसको बस तो अब ये मफलूका हम मिसेस शरीफ को नहीं भिजवाएंगे। सोबिया की बात तो सुन लो, उसके बाद प्रॉमिस करती हूँ आइंदा कुछ नहीं मिसेस शरीफ यार, सोबिया वाली बात